इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कुछ नहीं, इसमें टॉपिक बहुत छोटा सा है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल तक जाता है। तो आपको पूरा देखना है वीडियो, तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे कंसेप्ट है और काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली हम लाइंस से बेसिकली बताते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ पे किधर की तरफ है, उसको शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वैसे ही है जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें एक्सरे वगैरह जो चीज़ें हैं विजिबल नहीं है, सेम वैसे ही ये भी है, विजिबल नहीं है, हाइपोथेटिकली इमेजिनरी है, बट अपने इसको मानते हैं टू एक्सप्लेन द फील्ड एंड फोर्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे जा रही है, और इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेक करनी है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस पर्टिकुलर जो भी पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, तो बस। सो दिस विल गिव अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये चेंज होती जाएगी, ये केवल इसी पॉइंट की है, जस्ट इसके आगे वाले पॉइंट पे इधर की तरफ होगी, फिर यहाँ पे इधर की तरफ होगी, ये चेंज होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पर एक चार्ज Q अगर रखा है यहाँ पे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, F = Q E A वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। मतलब यहाँ पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मतलब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर इधर की तरफ फोर्स लगने वाला है। बट क्या ये इसके अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, वो हम लोग इस पर भी एक क्वेश्चन लेके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी केवल मैंने क्या बताया कि आपके पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन ये है, और इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कौन सी है, यही है, सेम डायरेक्शन। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और द लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस इसलिए बोलते हैं कि जैसे पॉइंट ए है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब उसी के अलोंग होगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसी की डायरेक्शन में होगी, अगर नेगेटिव चार्ज ये होगा, ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा। वो तो अपने को पता ही है कि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको लिखने का और समझने का जो तरीका है वो अपने लिए होगा ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव, ये केस 1 ले सकते हो आप समझने के लिए, ये केस 2 है। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, वो 12th में हम काफ़ी पढ़ते हैं कि ये कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है, और मेटल से पास नहीं करती, वो चीज़ें आपको आती। अब हम बात करते हैं कि सर जब ये तो हो गया सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल सिस्टम के लिए, अगर ऐसे कोई सिस्टम हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस हो तो वहाँ पे फिर जो क्वेश्चन आता है, और काफ़ी मतलब 10 से 12 साल में आईआईटी में कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 12 साल के जो ड्यूरेशन में 8 से 9 बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस वाले केस में कैसे करेंगे जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस है। तो अब देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, सिस्टम ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता, मतलब जब मोर देन 1 चार्जेस होंगे,
उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल शो द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने पहले भी बोला था, तो जो मैं नेट बोल रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल शो द डायरेक्शन ऑफ नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सर ये क्या है? तो देखो सपोज करो चार्ज प्लस है, प्लस Q1 और ये प्लस Q2, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, दोनों का नेट किधर हुआ? इधर की तरफ। तो इन दोनों का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेट किधर की तरफ आ गया? इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन बनेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो अब आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ कैसे बन सकती है? देखो चांसेस कैसे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हम जब फील्ड लाइन बनाएंगे ना ऐसे, तो वो ऐसे बनेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऐसे ऐसे। तो मैंने तो केवल ए पॉइंट के लिए निकाला था, तो वो बेसिकली क्या हो गया ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे इस छोटी सी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन IIT में आया था 2001 में, 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो बेसिकली इसमें गिवन ये था कि 3 चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। अब मैं थोड़ा आता हूँ इन पे, इस इधर वाले पॉइंट पे देखो आप भाई, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पर, वो तो किधर है? इधर। मतलब जो भी फील्ड लाइंस है वो इधर फेंकने वाले हैं दोनों, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक इधर की तरफ ही इनको जाना है। सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा। अब क्या होता है कि जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस आ गए, तो उसमें आपको वो जो प्रॉपर्टी मैंने इधर अभी बताई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर तो आप चाहे कैसे भी रख लो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव इसको नेगेटिव रख लो, ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। अब देखो, अब ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस पर्टिकुलर सेंटर पे अगर होता तो बिल्कुल ऐसे होता, लेकिन मैं आ गया थोड़ा इधर, तो ये इफेक्टिव है यहाँ पे भाई। थोड़ा सा वो तो दूर पड़ गया इस वाले पॉइंट के लिए, यहाँ जो कोई पॉइंट है उसके लिए ये तो दूर है, ये तो ये पास है, तो इसका किधर होगा? इधर की तरफ। तो ये किधर मोड़ देगा इसको? ऐसे ऐसे। यहाँ पे कैसे होगा? ये से, और ये इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। सेम यहाँ पे भी देखो, सेम। अब तो सिमेट्री लग गई, समझ में आएगी आपको क्या होने वाला है। ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये निकला ऐसे, बट इसको ऐसे फेंक दिया जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो इस तरीके का आपको फॉर्मेशन देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो उस अकॉर्डिंग आपको फिर अलग से देखना पड़ेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, तो ये तो इधर फेंक रहा है और ये इधर ले रहा है, तो कैसे होगा? इस तरीके से होगा। एक तो इधर है, एक इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा? ऐसे। फिर ये इफेक्टिव है तो ऐसे आके ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम लोग इसको फिर कर सकते हैं डील। तो ये क्वेश्चन था और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2001 में पूछा गया था। बिल्कुल सिंपली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्मेशन पे बेस्ड था, और उसमें भी क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, अब देखो हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई भी कांस्टेंट फोर्स होगा, कांस्टेंट फोर्स मींस डायरेक्शन सेम होगी और सेम मैग्नीट्यूड का अप्लाइड है, उस वाले केस में केवल 2 ही पाथ पॉसिबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसके 2 ही पाथ पॉसिबल है। कौन कौन से? सोचो। एक तो देखो लीनियर मोशन है और दूसरा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये 2 ही टाइप के पाथ पॉसिबल है, और किसी भी टाइप के मोशन के लिए जो फोर्स है वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होगा। सर्कुलर मोशन की आप लोग बात करोगे तो उसमें भी क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है और वो वेरिएबल उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्सेस होगा, बट जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा तो उस वाले केस में किसी भी ऑब्जेक्ट के केवल 2 ही पाथ पॉसिबल है,
वन इज़ द लीनियर, लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा, या तो ऊपर भेजोगे तो नीचे आ जाएगा, इधर जाओगे तो इधर, या इधर जाओगे तो इधर। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया तो सीधा जाएगा और बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आए, ये किसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर किसी एंगल पे थ्रो किया आपने, अब ग्रेविटेशनल तो फिर भी वैसे ही काम करा डाउनवर्ड, तो किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया तो कैसे जाता है, ऐसे, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दो ही टाइप के पाथ पॉसिबल है, फर्स्ट इज द लीनियर या स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं, और सेकंड इज द प्रोजेक्टाइल, जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तभी केवल ये वैलिड कंडीशन है। अब ये मैंने क्यों पूछा आपको, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस वो है ऐसे, अब देखो कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने किसी चार्ज को, ठीक है, किसी इनिशियल स्पीड u से किसी चार्ज q को ऐसे थ्रो किया है, ठीक है, ऐसे थ्रो किया है, तो आपको ये बताना है कि उसका मोशन कैसे हो सकता है। तो देखो आपके लिए ऑप्शन है इसमें कि ऐसे, ऐसे, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। आपको ये चूज़ करना है इनमें से कि वो किधर की तरफ जाएगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी। पॉज करके आप ट्राई करो इसको और देखो क्या आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो जब भी आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इनिशियल तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही जाएगा, बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ इस पर फोर्स होगा। तो फोर्स होगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट या जो चार्ज है इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टेंडेंसी होगी कि ये एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहेगा, ठीक है। इट वांट टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स। तो आपका आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए, सी। ये इसलिए नहीं है कि भाई फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है, और ये यहाँ जाके ये वापस इधर की तरफ कैसे जा सकता है, ग्रेविटी अपन ने यहाँ पे कंसिडर करी नहीं है, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है तो और उसी की डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। देखो जा रहा था ऐसे, बिल्कुल चेंज करता 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 इसको इसी के अलाइनमेंट में लेके आ गया, इसी के अलोंग लेके आ गया। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब और भी अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा और बात करते हैं इस पर, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए अपना। ओके बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन हमने लिया है, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट का है। इसमें क्या है कि 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, ये भी प्लस है और ये माइनस क्यू, ये और ये लेंथ इक्वल है, ये कुछ भी हो सकती है। तो हमको एक ये कुछ पाथ दे रखे हैं, तो हमको जो बताना है फर्स्ट, ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं यहाँ पे फिक्स्ड। कौन कौन से चार्जेस, ये और ये चार्ज, और उसको हमने क्या किया, रिलीज किया। तो हमको जो बताना है फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन रिलीज्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब इसका आपको पाथ बताना है बेसिकली, किधर किधर की तरफ ये जाएगा,
ये चीज़ें आपको बताएं। इसमें आपको फोर्स बताना है कि जब आपने रिलीज़ किया उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या है, कि कौन से वाले पे, इस वाले। और सेकंड में आपको बताना डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, कि वो चार्ज किधर की तरफ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको केवल थ्योरी से नहीं, एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पोज करो और अपने लेवल पे आप सोचो कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। हाँ, आपको पाथ दे रखे कि ये पाथ इधर जाएगा, दिस इज़ पाथ ए, दिस इज़ पाथ बी, सी, डी और ई। आउट ऑफ दिस 5 यू हैव टू चूज़ 1 फॉर ईच। ठीक है, इसके लिए 5 में से कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो इसको पोज करो और ट्राई करो अपने लेवल पे। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या होगा, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। देखो, पहली बात तो हम करते हैं फोर्स की। तो फोर्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ। अब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट है, नेट जिसको आप बोलते हो, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये चार्ज के फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, कि इसके पाथ क्या होगा जब आपने इसको रिलीज़ किया, ये किधर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो, यहाँ इसको रिलीज़ किया तो रेस्ट में था, तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, ये चल दिया इधर से इधर। बट जैसे ही आगे पहुँचा तो इसके थोड़ा क्लोज आ गया, ये इससे दूर हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, उसका फोर्स बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ बेंड होना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स दिस बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ये तो रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, बट इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो अब ये क्या होगा, इससे ज़्यादा क्लोज में आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी पहुँचा है तो इससे तो दूर हो गया और इसके पास में आ गया, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा, डी। इस तरीके से अपने को इनमें सोचना होगा। ठीक है, तो भाई ये जो फोर्स है वो तो इधर की तरफ था, अब ये फोर्स की चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको अप्लाई आपको करना है। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, क्या जो मतलब बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, और ये है कि अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, यस, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपने किसी छोटे से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रखा है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस ओनली, इसको अभी छोड़ दो, कुछ नहीं है, टेस्ट चार्ज है, इसका जो फील्ड है वो काफ़ी वीक है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा और ये इधर की तरफ चला गया, और जैसे जैसे जाएगा वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ही इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देंगे। लेकिन सपोज करो अगर ये तो अकेला चार्ज था, लेकिन जब दो चार्ज होंगे तो आपको पता है कर्व शेप में आ जाता है आपका ये। तो ये सपोज करो किसको शो कर रहा है, लाइन ऑफ फोर्स। अब आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी चार्ज को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ, ठीक है, क्वेश्चन इसमें नोट कर लो। क्वेश्चन ये है कि अगर इस चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपको दिख ही रही है इस तरीके से, ठीक है, इस चार्ज को अगर मैं रिलीज़ करूँ तो क्या ये इस लाइन के अलोंग जाएगा? ये अपने लिए क्वेश्चन है कि क्या ये इस लाइन के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा।
यस और नो में आपको आंसर करना है। तो आपके ऑप्शन हैं यस और नो। क्वेश्चन अगेन देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो दिख रहा है आपको कर्व शेप में है, इस तरीके से है। इफ़ वी रिलीज दिस चार्ज क्यू देन इट विल गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट, या यूँ भी कह सकते हो इट विल गो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नॉट। ठीक है, थिंक। चलो अब बात करते हैं इस पे। देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस नहीं होगा, इसका आंसर होगा नो, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज मोमेंटम भी कोई चीज़ होती है। वो कैसे? देखो फोर्स तो इधर लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही सपोज करो इस वाले पॉइंट से आपने रिलीज़ किया, इधर इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये किधर जाएगा? इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की? इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे जाएगा। बट ये फोर्स मान लो ऐसे ही जा रही है पूरी फील्ड लाइंस, तो इस पर फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या करेगा, मोमेंट आगे की तरफ भी चलेगा और फोर्स की डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस होकर घूमेगा भी सही, ऐसे इस तरीके से जाएगा। मतलब ये इस तरीके से जाने वाला। तो ये है पाथ ऑफ चार्ज। ठीक है, इस वाले केस में इसका आंसर नो होगा। लेकिन सिंगल चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है बिल्कुल ऐसे, तो उस वाले केस में चार्ज को छोड़ोगे तो उसका पाथ भी वही होगा। ठीक है, दिस इज द पाथ, और यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में है उस वाले केस में ये होगा, और अगर कर्व शेप में उस वाले केस में आपको इस तरीके से इसको डील करना है, समझना है। ठीक है, तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल पार्ट था इसका, कि ये कभी भी इस पे नहीं जाएगा बिकॉज ड्यू टू द मोमेंटम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। और एक चीज़ फिक्स रखो, अगर आपको फिजिक्स में चीज़ समझनी है फोर्स और मोशन के केस के अंदर, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। बट अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर फोर्स भी लग रहा है, इन दैट केस ऑब्जेक्ट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी किधर है, इधर की तरफ। फोर्स मर्जी इधर की तरफ लग रहा है लेकिन वेलोसिटी इधर है, तो इसके इन्फ्लुएंस में जाएगा। बट फोर्स क्या करेगा सर, ये भी तो क्वेश्चन। फोर्स इसकी डायरेक्शन को देखो चेंज करता रहेगा ऐसे, बार 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 ऐसे ऐसे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग नहीं जा रहा है। ठीक है, अलग से पाथ बना है इस तरीके से। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन किस तरीके आ जाता है कि सपोज करो ऐसे एक होलो कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। अब कंडक्टर में हमको सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। अगर आपने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, देखो यहाँ पे ऐसे, तो आपसे पूछा जाता है कि आप ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे। तो हमको पता है कि जैसे आप चार्ज रखोगे इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यूनिफॉर्मली फैलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यूनिफॉर्मली फैलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर ड्रॉ करना है तो वो कैसे जाएंगी, ऐसे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे सब जगह। ठीक है, ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होंगी बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे ऐसे जाएंगी, ठीक है। अब ये तो चलो सिंपल सा फॉर्मेट है, समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैंने अगर इसको यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा।
चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाहर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा। अगर सर इस चार्ज को मैंने उठा के बाहर ही पटक दिया, यहाँ पे कहीं पे रख दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर वहाँ फंसना स्टार्ट हो जाता है बच्चा, बिकॉज कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो क्लियर करते चलते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, देखो 0 होती है। तो ये अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि ये जो मेटल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज कितनी हो, 0। ठीक है, उसको बनाने के लिए होता है। बाहर वाले चार्ज का कोई रोल होता ही नहीं, क्या आपने पढ़ा है वैसे भी डेरिवेशन में CBSE लेवल के वाले में, कि जो बाहर वाला जो चार्ज है उसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब चार्ज बिल्कुल आपने सेंटर में रखा है और ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब -q चार्ज जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे, ऐसे उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब अगर सर हमने, चलो इसी में कर लेते हैं, सेंटर पे नहीं रखा है, कैसे रखा है, तो इस वाले केस में देखो नोट करते जाओ कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ देखो हम एक क्वेश्चन से 2 चीज़ें कवर कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को, कि ये कैसे जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट या केस 1 बोल सकते हो आप इसको। अब केस 2 के बारे में हम लोग अगर बात करें, तो जिसमें आपने इस वाले चार्ज को जो है सेंटर में नहीं रखा है, कुछ रखा है ऐसे। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या होगा कि ये जिस सरफेस के जितने पास है वहाँ पे चार्ज जो है नेगेटिव वाला ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा ऐसे, और दूर वाले पे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ऐसे। तो आप देखो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया है और यहाँ पे कम। तो यहाँ पे जो अंदर वाली सरफेस है, इनर सरफेस है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इनर सरफेस पे, इनर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो यहाँ पे मेरे को नेट फोर्स 0 करना है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इस नेगेटिव के कारण इधर की तरफ होगा। अब ये पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसके कारण, और उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को आना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, और कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो कोर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वो फुलफिल होगी। तो उसको 0 करने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ एडजस्टेबल है। ठीक है, उसको 0 करने के लिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए चार्ज जो है सेल्फ एडजस्ट यहाँ पे अपने आप को करेगा। बिकॉज कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं, और फ्री चार्ज है तो तब तक चलते रहेंगे जब तक वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना 0 ना हो जाएगा। अच्छा, अब सर फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं, ये हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। ठीक है, रिटर्न में आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, इनर सरफेस और आउटर। ये क्यों, कि मेरे को ये देखना है कि सर इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो नॉन यूनिफॉर्म में दिख ही रहा है भैया, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज आ गया, यहाँ पे कम आ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, NUD शॉर्ट में लिखा है। बट आउटर सरफेस पे तो इनर का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अंदर वाला ना तो बाहर पे कुछ
इन्फ्लुएंस करता है, या बाहर वाला अंदर वाले पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। दोनों सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। ये भाई अलग हैं और ये बाहर वाले भाई अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, भाई है ही नहीं बेसिकली। ओके, तो आउटसाइड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बोलेंगे। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख ही लिया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। और जब हम इसमें कंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टेट का, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, उसमें फिर हम और इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पढ़ रही, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ के साथ हम लोग देखते जा रहे हैं, बिकॉज दोनों लिंक हैं इन दोनों का। अब आपने सेंटर पे रखा, यहाँ पे रखा, बाहर भी रखते हैं। देखो, इसके ऊपर रखोगे तो आउटर सरफेस पे आ ही जाएगा, कुछ करना ही नहीं अपने को, बाहर बाहर निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा, तो देखते हैं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक केस थर्ड हो जाएगा अपने लिए। अच्छा जी, अब हमको रखना है बाहर, ठीक है, अंदर नहीं है चार्ज, बिल्कुल बाहर लेके गए इसको। तो देखते हैं क्या होता है, कंडक्टर ही है, मैंने सपोज करो यहाँ पे जो चार्ज रखा है आउटसाइड रखा है और कुछ रखा है यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रल था पहले, उस वाले केस में बात कर रहा हूँ। जब इस पे चार्ज होगा तब जब और भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है उसमें चीज़ में, वो कंडक्टर वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिंपल है कि ये न्यूट्रल था, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को आपने रखा, तो इसके कारण क्या होगा, इस पर चार्ज का इंडक्शन होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे चार्ज अपीयर होंगे। तो क्या होगा, देखो, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज आएगा उधर की तरफ। अब बिकॉज ये ज़्यादा पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। और देखो, सबसे ज़्यादा पास में ये वाला पॉइंट ही है, बिकॉज वो तो काफ़ी दूर है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस चार्ज के कारण यहाँ पर। तो क्या होगा, इसको ज़ीरो बनाना है, कोर प्रॉपर्टी है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम है ना, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी कम ऐसे। और बाकी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज देखो इतने से में रह गया और पॉजिटिव चार्ज इतने में फैल गया, तो अंदर कोई भी चार्ज का अपीयरेंस तो होगा नहीं, ठीक है, अंदर इसका कोई रोल है होता ही नहीं। तो इनर सरफेस पे नो चार्ज, बट आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अब वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये दूर दूर कैसे हुआ, थोड़ा समझाओ। तो देखो, यहाँ पे ज़ीरो करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा और काफ़ी वीक होगा, क्योंकि दूर भी तो काफ़ी हो गए। अब काफ़ी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनाने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। अब काफ़ी कम था तो काफ़ी कम चार्ज से वो चीज़ हो रही है, तो इस तरीके से ये सेटलमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस वाले केस में नो चार्ज इनसाइड एंड आउटर सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका लॉजिक ये है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को इसमें, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया है। बच्चों, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है, मतलब एक्स एक्सिस के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है। अब ये कैसे है, तो इसको इस तरीके से देखो, सपोज करो एक चार्ज रखा है Q यहाँ पे, ठीक है, और एक चार्ज रखा है Q यहाँ पे। अब आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे। ये जो एक्सिस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और ये है डिस्टेंस का। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका ओरिजिन हो गया,
ठीक है, 0 0 0 करके ऐसे कुछ भी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कैसे करना है, मतलब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हुआ तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। अब वो कैसे होगा, देखो इधर ये वाला पॉइंट लूँगा मैं अगर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लूँ तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, उसके कारण भी इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से अपने को बताना, और बीच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें। अब ये सब कुछ बनाने से पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो अगर ये चार्ज Q है तो इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय r²। अगर देखो मैं यहाँ पे ले लूँ, इस चार्ज के ऊपर ही ले लूँ मैं, तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये R पे पॉइंट है और ये B पॉइंट है एट इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा इसका तो हो जाएगा इन्फिनिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे R कितना है, 0। तो इस वाले फॉर्मूला में देखो KQ डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल बी इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन्फाइनाइट। मतलब चार्ज के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्फाइनाइट होता है। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या r डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, लेकिन आप जब इन्फाइनाइट पे पहुंच जाओगे, मतलब r को आप पुट करोगे इन्फाइनाइट, तो 1/इन्फाइनाइट या समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फाइनाइट विल बी 0। आई होप ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ रही है कि अगर आप चार्ज पे ही देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है, और अगर आप इन्फाइनाइट पे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस r के अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक, अच्छा, तो मैंने क्या किया, पहला तो एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे। अब देखो हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसमें मैंने बताया था कि दो चार्जेस अगर हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, अब यहाँ तो वो एग्जैक्ट सेम ही चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब उससे पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखो ये जो चार्ज है यहाँ पर ही आपने अगर डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइट होने वाला है, लेकिन इसके जस्ट इधर में अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, क्योंकि जस्ट इधर मतलब ये वाला पॉइंट ले लो आप, सबसे ज़्यादा क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो काफ़ी दूर है, और किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। अच्छा जी, अगर इस चार्ज के जस्ट इधर की तरफ मैं बात करूं, जस्ट इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। मतलब इसके इधर तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इधर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे अगर मैं इस वाले चार्ज के लिए डिस्कस करूं तो इसके जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इसके जस्ट इधर मैं बात करूँ तो इधर की तरफ है। अब देखो इसको ड्रॉ करना है अपने को, तो कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो देखो बिल्कुल सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसे। समझो इसको, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ये शो कर रहा है यहाँ पे इस लाइन पे। जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, ई पॉजिटिव है इधर, और जो इधर नीचे है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, अब इधर क्या होगा, तो इधर देखो इसके जस्ट इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है और बिल्कुल क्लोज है, तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ ऐसे आता जाएगा, और इन्फाइनाइट पे जा रहे हो, अब देखो इन्फाइनाइट में हमेशा कितना हो जाएगा, ये 0। तो ये चीज़ें आसान नहीं है, बट अपने को आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो आप, इसके जस्ट इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा पॉजिटिव, और ऐसे जाके ये इन्फाइनाइट वाले लाइन पे कितना हो जाएगा, 0।
तो इस तरीके से आपने, तो आपने ड्रॉ क्या कर दिया है वो देख लो आप। आपने ड्रॉ कर दिया कि ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, Q और Q। तो आप इधर से इधर जब आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैसे वेरिएशन है वो आपने ड्रॉ किया। तो इधर से इधर जब चल रहे हो आप तो नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो देखो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और इसके बिल्कुल पास में कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिट। और जस्ट इधर आते ही तो चेंज हो जाएगी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाले पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पे इधर की तरफ होगा, सिंपल। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी पे चार्ज के बिल्कुल क्लोज है तो इन्फिनिट पे होगा, फिर वो कम होता जा रहा है। देखो जैसे आप आगे जाते जा रहे हो कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और फिर आप उसको क्रॉस करके आगे गए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। अब ये पॉजिटिव है और पॉइंट आपका इधर की तरफ, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा है। इसी चार्ज पे पहुंच गए तो इन्फिनिट पे हो जाएगा। लेकिन जैसे इसको क्रॉस करोगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में और इन्फिनिट, और इस तरीके से टर्न आउट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डील करना है। अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव ले रहे हैं इसे, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो ये तो समझ में आता है पॉजिटिव इसके इधर इधर होगा, इसके इधर की तरफ होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए तो बाहर की तरफ होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए सिचुएशन चेंज होती है, उसी की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे इधर की तरफ और यहाँ पर इधर की तरफ। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जब पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस होंगे तो इन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आउटसाइड हो सकता है। बट इस वाले केस में वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है ना। अब इसका अपने को ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स, ठीक है। ई एक्स का अपने को यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट पूरा रीजन अपने को कवर करना है, पूरा ये लाइन। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिट होता है, यहाँ पे इन्फिनिट होता है, तो इसके इधर वाले बीच वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे भी इधर की तरफ, इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं हम लोग। और ये डायरेक्शन आपने ली है पॉजिटिव, ज़ीरो आएगा नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये इन्फिनिट पे जा रहा है और ये भी इन्फिनिट पे जा रहा है, इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब जब इस चार्ज के पास हो तो ये डोमिनेट करेगा, इस चार्ज के पास हो तो ये डोमिनेट करेगा। अब मैं इसके इधर वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, तो इसके इधर वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट इधर तो क्या होगा, ये सॉरी नेगेटिव होगा ऐसे, और इन्फिनिट पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। और इसके इधर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हुआ, इसके लिए बनेगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक और केस बचा है, फिर इसके बाद ये पार्ट भी इसका क्लियर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो है लेकिन मैग्नीट्यूड भी हम लोग सेम नहीं रखेंगे। तो उस वाले केस में क्या होगा वो भी हम लोग अब इसमें एक बार देख लेते हैं। अब इसमें हम एक और केस ले रहे हैं जिसमें क्या है, मैंने थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे -q चार्ज है और इधर प्लस में 9q चार्ज है, ऑपोजिट नेचर, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो ये बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन टाइप का अपने पास आएगा। अगेन इसको अपने पॉजिटिव लिया है, मैंने ये मिटाया नहीं है क्योंकि अब हम वापस इसको समझ के करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नेगेटिव चार्ज है इधर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको क्यों मिटा रहा हूँ, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगा। तो जल्दी से करते हैं, इसको इधर की तरफ बाहर की तरफ होगा और ये इधर की तरफ होगा। अब जल्दी से देखो तो आप ये देखो अंदर वाले रीजन में दोनों यहाँ पे पास में दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव में है, मतलब नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनने वाला।
अब नीचे बनेगा तो कैसे बनेगा। अब एक और चीज़ है इसमें कि जो ये बनता है कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, जिसको आप पीक भी बोल सकते हो अगर देखोगे, तो ये नेगेटिव वाले जो स्मॉलर चार्ज है उधर की तरफ बनता है। या आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसको 0 पुट करो, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, फिर वो वैल्यू पुट करो, फिर देखोगे वहाँ पे लीस्ट आएगा, ये पता चल जाएगा आप। ठीक है, ये मिनिमम छोटे वाले के पास में आता है। बट आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको ये फॉर्मेशन ही पूछेगा, ग्राफ दे देगा, आपको उसमें बेस्ट चूज़ करना है आउट ऑफ 4। अच्छा, ये तो हो गया बीच वाले रीजन का। अब याद करो, हमने जब पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के लिए, तो हमने ये देखा था कि जब अनलाइक चार्जेस होंगे और मैग्नीट्यूड भी डिफर है, उस वाले केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आता है बाहर की तरफ, इधर या इधर। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी वहाँ पे कि जो स्मॉलर चार्ज है उधर की तरफ आता है। ठीक है, तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों का वो स्मॉलर चार्ज की तरफ आएगा। सपोज करो यहाँ पे, हमको तो वैसे भी नेचर ही ड्रॉ करना है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ इधर की तरफ। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे वेरी करेगा इधर की तरफ, इस वाले रीजन में अप टू इन्फिनिट। बट यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो क्या समझ में आ रहा है अपने को कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, मतलब ऊपर से आएगा। ठीक है, और ये कैसे जाएगा, देखो यहाँ से आएगा ये इस तरीके से, ऐसे ये 0 हुआ और फिर ये ऐसे इसी के अलोंग चला जाता है, ऐसे है ना, ऐसे 0 होके यहाँ पे, और ये फिर ऐसे, इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया। तो इस तरीके से जो है आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको ये चार्जेस दे दिए ड्रॉ करने के लिए पूछा है, या ऑप्शन दे दिया उसमें चूज़ करना है, या आपको ये Q1 Q2 दे दिया है और ये ड्रॉ कर दिया और बताओ कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनके साइन क्या है, वो आपको बताने पड़ेंगे। तो कैसे भी आ सकते हैं। तो मैंने तीनों केस ले लिए, तीनों केसेस में सारे वेरिएशन ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको भी कुछ भी डाउट है, प्लीज़ प्रीवियस जो भी वीडियो उसको कंप्लीट देखो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे हम कॉन्सेप्ट को मोल्ड करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको सारी पता चलेगी। यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन होगा बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहो, और इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और भी बढ़िया वीडियो बनाते जाऊंगा। अभी जैसे स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में और भी हम लोग वेरिएशन लाएंगे आपके लिए। हो सकता है हम लोग टेस्ट भी आपका कंडक्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक पे आपको जाके अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया या कुछ वीडियोस के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे लिंक, और आपको उसको अटेम्प्ट करना है और एक्सेस करेंगे। हम लोग बात करेंगे कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टी थी, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब कुछ। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।